हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर और इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम कवर करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी अपकमिंग एग्ज़ाम। और ये सारी स्कीम जो हैं ये रीसेंट इन न्यू स्कीम्स हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। जिसमें अभी रिसेंटली उड़ान का 5th फेज़ जो है इस स्कीम का दैट इज़ इन न्यूज़। तो उड़ान स्कीम क्या है सबको ही पता है, उड़े देश का आम नागरिक ये स्कीम है। ये स्कीम की फुल फॉर्म है। ये स्कीम क्या है, कब आई, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मैं आपके साथ बिल्कुल अभी कवर करूँगी। लेकिन एक बार मैं आपके साथ उड़ान स्कीम जो है ना उस 5th फेज़ वो कवर करना चाहती हूँ। तो उड़ान स्कीम सबको पता है, सिंपली ये स्कीम है जहाँ पर आप जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड रीजन एरियाज़ हैं वहाँ पर आप ऑब्वियसली यही चाहते हो कि रीजनल कनेक्टिविटी हो, रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, 5th फेज़ है तो मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th फेज़ भी आया होगा, बिल्कुल कवर करेंगे। 5th फेज़ क्या कहता है वो जान लो कि अगर इसके कोई भी फीचर्स पूछ लिए तो वो आपको पता हो। गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस करी हुई है, पूरी उड़ान स्कीम, टू मेक श्योर यू आर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एयर ट्रेवल टू द पीपल हु आर इन द स्मॉलर टाउन्स एंड द सिटीज़ इन इंडिया। ये जो उड़ान स्कीम का 5th फेज़ आया है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये जो 5th राउंड अनाउंस किया है ये फोकस करता है 2 कैटेगरीज के ऊपर। एक है कैटेगरी 2 और एक है कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 का मतलब बेसिकली द प्लेन्स जिसमें 20 to 80 सीट्स होंगी, फ्लाइट्स विद 20 to 80 सीट्स, एंड कैटेगरी 3 इज बेसिकली फ्लाइट्स विद मोर देन 80 सीट्स। पहले क्या था, देयर वॉज अ लिमिट ऑन द डेस्टिनेशन बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट, राइट, सो विच मीन दैट ओनली सर्टेन रूट्स कुड बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम। अब ऐसा नहीं है, द लिमिट हैज़ बिन रिमूव्ड विच मीन्स द एयरलाइंस कैन ऑपरेट ऑन द लॉन्गर रूट्स एज वेल। तो कोई लिमिट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो वायबिलिटी गैप फंडिंग की यहाँ बात हो रही है, वो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है एयरलाइंस को। मतलब जैसे आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है और एक तरफ आपने जो आपका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है फ्रॉम द सेलिंग टिकट्स, तो जो डिफरेंस अगर कोई आ रहा है सो दैट विल बी basically supported by the government of India. तो यहाँ पर the viability gap funding was capped at 500 किलोमीटर earlier, but अब वो भी increase हो गया है to 600 किलोमीटर. So viability gap funding will be provided, it will be capped at 600 किलोमीटर, and the earlier जो पहले जो limit थी, restriction था on the distance between the origin and destination, वो नहीं है, there is no limit now. And very important कि जो airlines हैं that are awarded a route under this scheme will be required to start the flying on the route within 4 months. So they have to start their operations within 4 months of it when the announcement is done or when the approval is done, right? So earlier the deadline was, the previous requirement was 6 months, तो वो भी हो गया है 4 months. उड़ान स्कीम जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की स्कीम है. So it is a part of National Civil Aviation Policy. It is applicable for a period of 10 years. इसका ऑब्जेक्टिव है रिमोट रीजनल एरियाज में कनेक्टिविटी लाना, रिमोट एरियाज को डेवलप करना, वहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स टूरिज्म पोटेंशियल को ज़्यादा इन्हांस करना, एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल रेट्स पे कॉमन लोगों तक लेकर जाना सो कि दे आर ऑल्सो एबल टू फ्लाई, है ना, एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो इन द एविएशन सेक्टर. तो ये जो उड़ान स्कीम है इसके फेजेस थे. 2017 में फेज़ 1 आया, 2018 में फेज़ 2, नवंबर 2018 में फेज़ 3 एंड दिसंबर 2019 में फेज़ 4. फेज़ 1 जो है वो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने की बात करता है. फेज़ 2 एयर कनेक्टिविटी जो है टू मोर रिमोट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ पर एक्सपैंड करने की बात करता है. फेज़ 3 कह रहा है एनहांस करनी चाहिए एयर कनेक्टिविटी टू द हिली एंड रिमोट रीजन्स ऑफ द कंट्री. एंड फेज़ 4 फोकसेस ऑन कनेक्टिंग आइलैंड्स एंड द अदर रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री. तो ये हैं आपके पूरे previous phases of the scheme. Udan scheme, ministry associated, the year, the policy under which this scheme was launched, and everything about the Udan 5th phase also. So I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा है. वीडियो अच्छी लगती हैं तो all you need to do is लाइक करना है, शेयर करना है, and don't forget to subscribe to the channel as well. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Take care everyone. Good luck. Good wishes.